ठीक है। IMF ने कभी किसी भी रिव्यू, 9th रिव्यू है ये, 9th रिव्यू 9 महीने से रिव्यू चल रहा है भाई, अल्लाह का नाम लो। वो उनको समझ ही नहीं आ रही क्या। और अब तो 20 दिसंबर से पहले इन्होंने कोई ना कोई फैसला करना है, वरना 20 के बाद हो जाएंगी क्रिसमस की छुट्टियां। क्रिसमस की छुट्टियां में गोरे को कौन बाहर निकाले। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अभी डिफॉल्ट से बचने के लिए जो इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हुआ है, करेंसी की डेफिशिएंसी पाकिस्तान में आई है, उससे पहले उसको सुधारने के लिए IMF के घुटनों में सर पाकिस्तान को टिकाना पड़ेगा। और वो भी 25 दिसंबर से पहले, क्योंकि क्रिश्चियंस में क्रिसमस का जो त्यौहार आ रहा है उससे पहले अगर पाकिस्तान ने IMF के साथ डील सिरे नहीं चढ़ाई तो पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। क्योंकि आज पाकिस्तान की स्थिति ये हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो जितने भी आम यूज की जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के पोर्टों पे खड़ी हो जाती है बिना डॉलरों के, बिना पेमेंट के, जबकि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि उनको खरीद सके और अपनी जनता के लिए कुछ कर सके। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नहीं कह सकता मैं उसको 20-30 साल से जानता हूं, आउट ऑफ द क्वेश्चन के उसका इंफॉर्मेशन रिलायबल ना हो। तो मैंने फिर सोचा कि यार इतना फर्म है। अच्छा, फिर 3 दिन बाद जब जो उस वक्त मैंने कहा था रफली द सेम थिंग वो नहीं हुआ, वो खुद मुझे फोन करके कहा कि मैं आके तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने कहा यार ये तुमने तो कहा था कि ये अनाउंस हो जाएगा, अग्रीमेंट हो गई है, इस हद तक कि उनको फिर अग्रीमेंट के बाद बैठ के डिस्कस करना होगा किस किस्म के ऑस्टेरिटी मेजर्स लें। मिसाल के तौर पे फी गाड़ी 30 लीटर्स है, तो इसलिए तो कहने लगा अब तुम्हें पता है क्यों रुक गया है? मैंने कहा क्यों रुक गया, क्यों? कहने लगा जी बात असल है कि आसिफ जरदारी साहब और मौलाना साहब जो थे उन्होंने कहा कि हम ये केसेस तो सब बंद तो नहीं हुए हैं, कुछ अभी तक खुले हैं। ठीक है, जरदारी साहब ने कहा। अच्छा। नवाज शरीफ को और बकौल उनके और मौलाना साहब जो थे वो कह रहे थे कि शायद उनका दामाद है मोहम्मद अली को समधी वो शायद गवर्नर बन समधी, वो शायद बन जाए गवर्नर KP का, वो कुछ। और फिर अगर बिलावल को थोड़ी सी और ट्रेनिंग मिल जाए। इन अदर वर्ड्स ये खींचना चाहते हैं, सब लोग खींचना चाहते हैं। जाहिर है क्यों गिव अप, इसलिए नहीं हुआ। मैंने कहा गुड लॉर्ड, मैंने कहा और डिफॉल्ट का जो चक्कर है वो तो दार साहब ने आके कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता है डिफॉल्ट का। खुद कह रहे 13 बिलियन हमें अगले साल देना होगा, वो भी आ जाएंगे। तो अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो आप मुझे बताएं, वो जो दूसरे मुल्क कह रहे हैं मसलन सऊदी अरेबिया और चीन के बस पैसे तुम्हारे से बस हो गए हैं, हमने दे दिए, अब अगर तुम चाहते हो IMF की मॉनिटरिंग हो, IMF के पास जब आप जाएं तो वो कहते हैं हम मॉनिटर, अब प्लान को हम खत्म करेंगे अनलेस आप अपने वादा पूरा करें। ऐसे ही वादा मतलब वही 6,000 बिलियन रुपया, 600 बिलियन GST और टैक्स टू GDP रेशियो 11% करें और बिजली के प्राइस और ये और वो। तो देखिए बात असल ये हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी। दूसरी बात है, सब लोग कहते हैं, वही कहते हैं, ये जो बाहर के दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं अगर तुम्हारी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकती, इसका भी मिलाप। तो ये जो प्रेशर इनके दरमियान नहीं है, ये प्रेशर जो आ रहा है बाहर से, इसलिए कि अगर आप कोई यूनिटी ना दिखाएं आपको और पैसे नहीं मिलेंगे, IMF भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप समझ सकती हैं ये जो मिलाप हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ये समझते हैं जरूरी है, ये मिलाप इसलिए हुआ है कि अगर मिलाप के बगैर आप और कर्जा ले नहीं सकते। आई एम सॉरी, इट इज ये तो औरिया साहब, ये इसका क्या, इसका व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? इनको तो परवाह ही नहीं है मुल्क का। और ये सब हिलाली साहब कह रहे हैं कि खींचना चाह रहा है हर कोई इस वक्त मामला, तो इस सियासी खींचातानी में अवाम का क्या बनेगा? नहीं, खींचने की बात नहीं है। मसला यह है कि नून लीग है इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिवेस्टेटेड। उनको पता चल गया कि जो उनके साथ सरदारी ने या बाकी लोगों ने करना था वो कर दिया। देखें, आप देखें ना, आप खुद सोचें, बिलावल है,
वजीर खारजा, कहा बिलावल को किसी ने गाली दी कि तुम ये कर रहे हो? जरदारी को किसी ने कहा? आराम से बैठे हुए, उनको पता है अपना सिंध जी वे मेरा सोना सोना सिंध जो भी है वो नारा वारा लगाएंगे, उसमें उसी के अंदर वोट ले लेंगे। लेकिन वहां भी हालात बदल सकते हैं। अच्छा, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। दूसरा आप देख ले, मौलाना फजल रहमान का मसला यह है कि मौलाना फजल रहमान को यह पता है कि अगले KPK में तो उसके सफाया फिर जाना, इसलिए वो चाहता है किसी न किसी तरह आगे उसको प्रलॉन्ग किस तरह कर लिया जाए। इमरान खान का मसला इस वक्त यह है कि इमरान खान समझता है कि मैं कम से कम असेंबलियां तोड़ दूं, ठीक, और उस 2 असेंबलियां तोड़ने के बाद कम से कम 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी तो फिर देखी जाएगी। ये वो कन्फ्यूजन स्टेट है जो जिस पे राली साहब ने कहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है। आप इस वक्त जीरो पे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यानी 100% रिस्क है कि अगर एक आदमी यहाँ 1 लाख रुपया लगाता है तो 1 लाख ही उसका डूब जाएगा पाकिस्तान के अंदर, इसलिए रिस्क पे है। तो वो मोहम्मद सलमान का दौरा जो है उसकी अब तो उसकी डिटेल्स भी आने शुरू हो गई कि बुनियादी तौर पर कोई शख्स ये इस वक्त नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इस इंस्टेबिलिटी के अंदर आके वो कोई इन्वेस्टमेंट करे। वो चाहते हैं कोई एक नई गवर्नमेंट आए, उसके साथ हम गुडविल भी बनाएंगे, उसके साथ हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हमारे लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, मराद भी बेहतर करेंगे। ये होता है अमेरिका, देखिए ना हलाल साहब एम्बेसडर रहे, ये भेजते होंगे वहां से कि जी इटली के अंदर या ईरान के अंदर या इनका क्या एटीट्यूड है, इस वक्त पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। यहाँ से फिर लोग डिसाइड करते होंगे भाई अब इस वक्त फेवरेबल सूरत हाल है, अब वहां पर जाओ। ये रूटीन का हर एम्बेसडर भेजता है कि भाई इस तरह। अब पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर नहीं भेजता होगा कि पब्लिक की वेव किस तरफ है, पब्लिक सोचती क्या है, किसके ऊपर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है, किसके साथ ताल्लुकात बनाना कैसा बेहतर है। इसी तरह सऊदी एम्बेसडर भी एम्बेसी बहुत तेज हो गई है। आपको शायद याद नहीं, 1977 में जब भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली थी, रियाजुल खतीब एक होते थे, एम्बेसडर होते थे, वो ही वाज वर्किंग लाइक ए शटलकॉक, कभी इससे मिलता था, कभी इससे मिलता था, कभी इससे मिलता था। हालांकि उस वक्त सऊदी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था पाकिस्तान के अंदर, ना वो तेल वेल की सूरत है। 77 क्या है, 73 में कहीं ये राइज आया है, सब कुछ हुआ है, तो उसके बावजूद भी वो उसकी अहमियत यहाँ बनी हुई थी। तो इस वक्त तो सारे जो है वेट एंड सी पे खड़े हैं। ठीक है, IMF ने कभी किसी भी रिव्यू, 9th रिव्यू है ये, 9th रिव्यू 9 महीने से रिव्यू चल रहा है भाई, अल्लाह का नाम लो। वो उनको समझ ही नहीं आ रही क्या। और अब तो 20 दिसंबर से पहले इन्होंने कोई ना कोई फैसला करना है, वरना 20 के बाद हो जाएंगी क्रिसमस की छुट्टियां। क्रिसमस की छुट्टियां में गोरे को कौन बाहर निकालेगा, मजीद डिले पे चला जाएगा काम। हिलारी साहब को एक कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन चार्टर ऑफ इकोनॉमी के कितने इम्कान है आपकी नजर में? देखिए ये शर्त है, अगर जब ये एग्रीमेंट अनाउंस होगा, जब डिसॉल्व होगा और ऑल असेंबलीज डिसॉल्व होंगे और जब इलेक्शन डेट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये बैठ के इंटरिम गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे कि ये जो भी जितने भी महीने हैं आपने इस डायरेक्शन में काम करना है, और वो फिर मिलके करेंगे। और आप जो मैं तो कह रहा हूं कि ये इस वक्त जो हमारे पास 0.700 हमारे पास ओनली $700 मिलियन रह गए हैं। 6 बिलियन जो 6.7 जो है वो 6 जो है वो हमारे नहीं है, वो उनके हैं, वो कॉन्फिडेंस के लिए रखा हुआ है, हम छू नहीं सकते उसे। इट हैज ऑलमोस्ट नेवर बीन सो लो। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये वेयर आर वी हेडेड अगर इस किस्म का ये हो रहा है। और इनके दरमियान मिलाप कैसे होगा भाई? इमरान खान और इन लोगों का कैसे मिलाप होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है मेरे ख्याल में। और ये औरिया साहब शायद, अब मैं सोच रहा हूं शायद आप ठीक कह रहे हैं, एक दफे इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए तो उनको वो कहते हैं ना, दे प्ले इट बाय ईयर, जैसे कंडीशंस अराइज। अगर मिसाल के तौर पे उनको कहा गया कि 1 साल और खींच लो, वो खुद ही एक रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट को जाके वो अमेंड हो जाएगा। भाई क्या पता क्या होगा। पैसे आपके पास रैशनिंग इस मुल्क में सोच सकते हैं, रैशनिंग 30 लीटर्स पर वीक। आप जाके सीखे श्रीलंका से क्या हुआ।